सोचो, आप जिससे प्यार करते हो या करती हो, आप उन्हें बोलने वाले थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर। आपने आई वांट टू ईट योर पेनक्रस मूवी को वॉच किया है? अगर देखा होगा तो आप मेरी भावना को समझ सकते हैं। मैं जिसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसका नाम हाल या कहूँ हारो स्टोरी। किसी चीज को खो जाने के बाद, समझ गए? और ये सीरीज साइंस फिक्शन रोमांस एनिमी है। यहाँ पर आप लोग एआई रोबोट को भी देख सकते हो, बोल सकते हो फ्यूचर की दुनिया। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक रोबोट को दिखाता है जो फिश पकड़ने लगते हैं, बट वो पकड़ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ कुछ ओल्ड मैन को दिखाता है जो अपने काम करने लगते हैं। फिर उनके काम खत्म होने के बाद वो ओल्ड मैन विंडो के पास जाकर उस रोबोट को क्यूची को बुलाता है। क्यूची जल्दी आओ। दूसरा ओल्ड मैन कहता है हमने आज का काम खत्म किया। फिर क्यूची उधर जाता है और हमें एक प्लेन को दिखाता है। तभी वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। क्यूची भी वो देख लेता है। तभी उस ओल्डमैन को टैक्स आता है जो ए पर वो शॉक हो जाता है। फिर वो ओल्डमैन कहता है हाल अब नहीं रहा, प्लेन क्रैश में मारा गया। हाल के जाने के बाद कुरोमी ना किसी से बात कर रही, ना बाहर जा रही, ना खाना खा रही, ना हंस रही है और ना ही रो रही है। वो बस एक इमोशनलेस की तरह कमरे में बंद है। ऐसा लग रही है वो एक इमोशनलेस की तरह जी रही है। ये ओल्ड मैन टोक्यो क्यूची से कहता है क्या तुम उसकी हेल्प करोगी? क्यूची हाँ करके इशारा देता है और ये टाइम स्किप हो जाती। क्यूची अब पूरी तरह ह्यूमन बन जाता है और रूबिक को सॉल्व करने लगते हैं। तब वहाँ पर डॉक्टर आरामी आ जाता है और वायर खोलने लगते हैं और कहता है अब तुम ह्यूमन बनकर कैसा फील कर रहे हो? क्यूची कुछ समझ नहीं पाता। डॉक्टर कहता है छोड़ो ये सारी बातें, अब हमें जल्दी जाना होगा। अगला सीन ट्रेन की तरफ। क्यूची अब भी उस रूबिक को सॉल्व कर रहे हैं। डॉक्टर कहता है तुम अब भी रूबिक को ही सॉल्व कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। बचपन में रूबिक मास्टर था। मैं मास्टर था, हाँ सही कहा। और लड़की को इम्प्रेस करता था। तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता होगा? तब तुम पैदा ही नहीं हुए। और नदी पार करते हुए डॉक्टर वापस कहता है इस जवानी में मेरा पावर लेवल कम हो गया। फिर वो क्यूची से बोलता है मुझे अभी काम पर जाना है तो तुम उस जगह पर जाओ और ये लो तुम्हारा रूबिक। अगर ध्यान से देखो इस रूबिक में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। क्यूची ये देख उसे मिलाकर एक वर्ड बनता है जो कि जापानीज में है। यहाँ पर लिखा था तुम्हें कुरोमे के साथ रहना है। डॉक्टर भी ये देख लगता है ये हाल का लास्ट विश है और डॉक्टर चला जाता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे खेलने लगते हैं। एक बच्चे के हेड नीचे नदी में गिर जाता है। क्यूची अपने फेस को पानी में देख अब से मैं हाल हूँ। अगले सीन एक घर की तरफ। हाल डोर को नॉक करता है। क्या घर पर कोई है? बट कोई वॉइस नहीं आती। तो वो अंदर चला जाती है और अपने शूज को खोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की एक धागा को पकड़ने लगते हैं और पकड़कर सीधा अंदर चली जाती है। हाल भी उसी रूम के बाहर आ जाता है और वो डोर खोलने का ट्राई करता है, बट वो लड़की कुरोमी नहीं खोलने देती। कौन हो तुम? हाल कहता है मैं केयर सेंटर से आया हूँ, आपने बुलाया था। उस तरफ से कुरोमी बोलती है मैंने तो एक रोबोट मांगा, हाल के जैसे दिखने वाला रोबोट नहीं। अब मैं इस लड़के को हाल ही बुलाऊंगा। हाल कहता है अगर आपको यह दिक्कत है तो आप एक पेपर पर साइन कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। और उस पेपर को रखता है, बट कुरोमी डोर को ओपन ही नहीं करती। फिर हाल घर को क्लीन करने लगते हैं और सारे बटन को एक ही डिब्बे में भरा देते हैं और तभी उसे
एक और रूबिक देखता है और एक फोटो एल्बम भी मिल जाता है कुरोमी के फोटो, और उस रूबिक को देख उसे मिलाने का ट्राई करता है। सॉल्व करके कुरुमी के रूम के पास आकर, कुरुमी देखो, मैंने तुम्हारा एक पजल सॉल्व किया, यहाँ पर तुम्हारी विश लिखी है। तभी कुरुमी उस रूबिक को लेकर सीधा बाहर फेंक देती है, जो कि एक पॉन्ड में गिरता है। उसमें लिखा है कुकिंग करना। थोड़ी देर बाद कुरुमी को कुछ आवाजें आती है किचन में से, तो वो अंदर से निकलती है और हाल को देखने लगती है। तभी हाल को आता देख वापस डोर क्लोज कर देती। हाल वहां पर आकर, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाया हूँ, तुम शायद भूखे होंगे और मैंने फर्स्ट टाइम कुक किया तो ज्यादा अच्छा नहीं बना, और किचन का भी हालत को दिखाता है और वापस कहता है अब मेरे जाने का समय हो गया, कल फिर आऊंगा, और चला जाता है। अगले दिन हाल वापस खाना बनाकर कुरुमी के लिए लाया और वो देखता है कुरुमी ने यस्टरडे का खाना थोड़ा खाया। फिर हाल कहता है मैं अब बाहर जा रहा हूँ शॉपिंग करने। तभी कुरुमी उसे एक कपड़ा देते हैं, क्योंकि हाल के कपड़े खराब हो गया खाना बनाते हुए। थोड़ी देर बाद हाल को मार्केट में देखते हैं, फिर एक दुकान से ब्रेड लेता है, बट उस बच्चे उस ब्रेड को ही घूरने लगते हैं। हाल ये देख मजबूरी में वो ब्रेड उन बच्चे को देता है। तभी एक बच्चा वो रूबिक का सेकंड कलर मिलाता है और हाल को दिखाता है। यहाँ लिखा था कुरुमी को जिराफ पसंद है, तो वो ऑनलाइन देखता है, बट प्राइस काफी ज्यादा है। तभी वही बच्चा उसे कहीं चलने को बोलता है और वो लोग एक स्टोर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एक बड़ा जिराफ दिखाता है और अपने फोन से स्क्रीन करके उसे प्राइस 0 दिखता है, तो वो लेने की ट्राई करता है। अगले सीन वो डॉक्टर के पास आता है और वही सारी बातें बोल रहा है। डॉक्टर कहता है हर 0 चीज तुम फ्री में नहीं ले सकते, 0 का मतलब ही अनमोल है, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। तब वहां पर कुछ बुढ़िया बात करने लगते हैं, तुम्हें वो जिराफ चाहिए, बट वो ओल्ड मैन काफी खड़ूस है, और इनके गॉसिप चलने लगती है। एक बुढ़िया एक और बुढ़ी सुकीको से कहती है क्या तुम इस लड़के के हेल्प कर सकती हो जिराफ को लेने में, तुम तो उस ओल्ड मैन को अच्छी तरह जानते हो। सुकीको कहती है मैं ऐसा क्यों करूं इस लड़के के लिए जो कि मैं जानता ही नहीं। तब वो हाल के टी शर्ट में एक बटन दिखती है और वो उसे पूछती है तुम्हें ये बटन कहाँ मिला। हाल कहता है कुरुमी ने दिया, और सुकियो कुरुमी को अच्छी तरह जानती है, उसके पास भी कुरुमी के एक बटन है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मानती है और वो कॉल करती है। फिर कहती है अब तुम ले सकते हो। हाल कहता है आपका शुक्रिया, क्या आपको ये बटन चाहिए? नहीं, कुरुमी ने तुम्हें दिया, तुम ही रखो। अगर कुरुमी किसी को ये बटन देती है तो इसका मतलब वो उसके लिए एक खास पर्सन है, इसलिए तुम ही रखो। अगले सीन हमें ओल्ड मेमोरी दिखाई देती है, कुरुमी और हाल के हैप्पी सीन और लास्ट सीन, और ये सारे वीडियो कुरुमी वॉच कर रही है। तभी बीच में वो प्रोजेक्टर खराब हो जाती, तो कुरुमी रूम से बाहर निकल के दूसरे रूम में जाकर इसे ठीक करने लगती। हाल की तरफ हाल जल्दी ही भागते हुए जाने लगते हैं, डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। फाइनली वो जिराफ को ले लेता है और घर की तरफ आने लगते हैं। ट्रेन क्रॉसिंग टाइम, एक बच्चा इतना बड़ा जिराफ को देख मम्मी मम्मी मुझे ये जिराफ चाहिए। उसके मदर बोलती है हम ये नहीं ले सकते क्योंकि वो इस अंकल का है। कुरुमी विंडो से देख पाता है एक बड़ा जिराफ वहां पर आ रही है, और जब ध्यान से देखता है हाल उसे लेकर आ रहा है। ये देखकर बड़ा सा स्माइल भी देता है जिराफ को देखकर, और हाल भी कुरुमी को देख लेता है और अंदर लाते समय थोड़ा सा फट जाता है। तभी कुरुमी एक लेटर छोड़ सीधा रूम की तरफ
भागती है। हाल भी वो लेटर दिखता है जहाँ पर लिखा था थैंक्स इसके लिए। अगले दिन रेगुलर सा रूटीन। इस बार कुरुमी अच्छे से खाना खा रही। हाल रूम की सफाई और शॉपिंग करते हुए घर की तरफ आते समय पीछे से एक लड़का उसे देख, तुम तो हाल हो, आजकल क्या कर रहे हो? कुरुमी के कारण तुम तो बाहर कहीं पे दिखते ही नहीं। तभी कुछ लोग उस लड़के को पकड़ने आता है। वो लड़का रियो भागते हुए मैं बाद में मिलूंगा हाल, सी यू, और यहाँ से चला जाता है। हाल इसी लड़के के बारे में सोचते हुए जल्दी से घर आकर कुरुमे के पास जाकर उससे पूछता है आखिर हाल कैसा था, अच्छा था या बुरा था? और रास्ते में मैंने जिस लड़के को देखा वो ऐसा लग रहा है कि वो फाइट करता है। क्या हाल भी ज्यादातर फाइट करता है? कुरोमी ये सुन पहले उसे जवाब नहीं देते। हाल के इतना इंसिस्ट करने के कारण कुरोमी हाँ कहता है। फिर उसे वही वीडियो दिखाती है और कहती है हाल और मेरी बीच फाइट हुए। फाइट होने का रियल कारण उसने मेरे बिना बताए बटन को बेच डाला, इसलिए मैं चली गई। और यही बात अब मैं पछता रही हूँ। अगर तब मैं वहां से नहीं चली गई होती तो हाल का ये हाल नहीं होता। अगले सीन हाल उस डॉक्टर के पास आकर हाल के बारे में पूछने लगते हैं आखिर हाल कैसा बंदा था। वो डॉक्टर कहता है हाल पैसा के लिए फाइट करता है। अगर कोई भी उसे पैसा दे तो वो उसके लिए फाइट करता है। और रियो भी उसका बचपन का फ्रेंड है। वो दोनों एक ही साथ बड़ा हुआ है। फिर बचपन के कुछ विजन दिखाता है। रोबोट लोग कुछ लोगों को मारने लगते हैं। ऐसा लग रहा है वो हाल है और दूसरा बंदा वो रियो है। प्रेजेंट डॉक्टर कहता है ऐसे हाल एक अच्छा पर्सन है, हालात के कारण वो थोड़ा सा गलत रास्ते में आ गया। तभी एक बुढ़िया रूबिक के दूसरा पजल को सॉल्व करती है जिसमें लिखा है कुर्मी के साथ गियोन फेस्टिवल में जाना है। और वो बुढ़िया लोग वही बातें बोलने लगती है। अभी हाल ही में ही गियोन फेस्टिवल होने वाली है। वहाँ पर बहुत सारी शॉप और भी काफी मजेदार चीज होगी। तब हाल कहता है आखिर किमोनो कहाँ पर मिलेगी? डॉक्टर कहता है तुम्हें उस ओल्डमैन के पास जाना चाहिए। अगले सीन टोक्यो हाल को किमोनो देता है और साथ ही में उसके लिए भी लाया। फिर हाल उनसे भी वही बातें बोलता है हाल के बारे में। टोक्यो बोलता है जब हाल बच्चा था तभी से उसके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा तो उनके मॉम डैड ने उसके लिए आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया और इसके चक्कर में उन्हें काफी कर्जा लेना पड़ा। लेकिन वो लोग उस कर्जे को चुका नहीं पाए जिसके चक्कर में वो लोगों ने हाल को बचपन में ही छोड़कर यहाँ से भाग गया। और यही से ये सीन कट हो जाता है। अगले दिन गुरुमे के पास जाता है और उसे किमोनो देता है। फिर कहता है क्या तुम मेरे साथ गियोन फेस्टिवल में चलना पसंद करोगे? ऐसे ये सारे कपड़े टोक्यो ने दिया और कल उससे बात करके मुझे कुछ ऐसे चीज भी पता चला जैसे कि तुम हाल को किसी चीज से बचा रही थी। आखिर वो कौन सा चीज है? कुरुमी कहती है इस वॉल से वापस पास। हाल को काफी चोट लगी है। कुरुमी कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ? हाल कहता है कुछ नहीं, ऐसे भी ये मेरा काम है और काम में छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। कुरुमी कहती है आखिर तुम कौन सा काम करते हो? वापस हाल कहता है मुझे वो लोग हायर करता है जो लोन से परेशान है, उसे न चुकाने के कारण और कर्जे में डूब जाते हैं। वो लोग ही मुझे हायर करते हैं और यही मेरा काम है। कुरोमी ये सुन रोने लगती है। हाल तभी नीचे गिर जाता है। फिर वो कुरोमी को कुछ चीज देता है। प्रेजेंट कुरोमी बोलती है मुझे लगा ये हाल का डील है और फिर वो चीज को हाल को दिखाती है। फिर वो उसकी युकोटा में लगा देती है और वो दोनों हक करता है। फेस्टिवल के सीन कुरोमी और हाल काफी मजे करता है। यहाँ जाता है उधर जाता है और भी बहुत कुछ करती है। और रेस्टोरेंट में कुरुमी एक चीज खाकर काफी अच्छी लगती है और वो हाल को भी खिला देती है। वो दोनों पूरा दिन एंजॉय करता है। नदी किनारे बैठकर
वो दोनों यही बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़का रियो आ जाता है। तो तुम मजे कर रहे हो हाल। और वो कुरोमे को भी देखता है और कुछ लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। रियो कहता है सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट मैं इस लड़की को बेचने वाला हूँ। ऐसे भी हम दोनों एक ही है ना हाल। तभी कुरोमी रियो को धक्का देकर हाल को भी भागने को बोलती है। तभी एक लड़का कुरोमी के आगे आकर उसे पकड़ने की ट्राई करता है, बट कुरोमी उसे मारकर दूर चिटका देती है और यहाँ से वो दोनों भागने लगते हैं। और ऐसे ही भागते हुए शाम हो जाता है, बारिश भी दे रहा है। वो दोनों अब भी भाग रहे हैं और ऐसे जाते हुए ब्रिज के एक काट टूट जाता है, जिससे कुरुमी उसके अंदर से सीधा पानी में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कुरुमी को सर पर चोट लग गई। हाल ए देख उसे बचाने जाता है, बट वही लड़का रियो उसे पकड़ लेता है और वो लोग कुरुमी को बांधने लगते हैं। हाल ए देख छोड़ो कुरुमी को, उसे छोड़ दो तुम लोग। रियो उसे पीटने लगते हैं। आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम पागल हो गए हो क्या उस लड़की के लिए? ऐसे भी तुम्हें नहीं पता तुम इंसान हो, तुम इंसान। कुरुमी कब का जा चुका है, वो कुरुमी नहीं वो रोबोट है, याद करो हाल, याद करो तुम। और कितने टाइम तक तुम ऐसे ही जीते रहोगे? रियो के ये सारे बात सुनने के बाद हाल को धीरे धीरे सब याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी जोर से चीखता है नहीं कुरुमी। और कुरुमी के पास जाते हुए कुरुमी मैं तुम्हें बचाऊंगा कुरुमी। रियो उसे रोकने का ट्राई करता है, बट हाल जैसे जैसे कुरुमी को पकड़ के दोनों ही नदी में गिर जाता है। फिर पास के सीन डॉक्टर कहता है कुरुमी के जाने के बाद हाल अपना मानसिक संतुलन हिल चुका है। वो अब खुद को रोबोट समझ रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया उसे जगाने की, बट वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। और वहाँ पर कुरुमी के बॉडी को भी दिखाता है, जो कि वो रोबोट देख रहा है। और वहाँ से कुरुमी के बटन वही हाल वाला ले लेता है। और टोक्यो हेल्प कुरुमी के लिए नहीं हाल के लिए मांगता है। प्रेजेंट धीरे धीरे डूबने लगते हैं, तब कुरुमी उसे पकड़ लेती है। हाल कहता है हम दोनों इस लाइफ में मिल नहीं पाया, बट नेक्स्ट लाइफ में ये पॉसिबल जरूर होगा। और वो दोनों एक प्यारा सा किस करता है। तभी कुरुमी उसे ऊपर धकेल देती है। हाल उसे पकड़ने का ट्राई करता है, बट कुरुमी उसे छोड़ने को कहती है। और उसके एक्सप्रेशन देखकर क्या लग रहा है आप भी समझ सकते हो। और कुरुमी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। रियो जैसे तैसे हाल को ऊपर लाने में सक्सेसफुल हुआ। अब बस करो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मुझे सब पता है, तुम कैसा फील कर रहे हो, बट जो हो चुका है वो हो गया। फिर ऐसे ही थोड़ा सा फ्लैशबैक और कुछ दिन बीत भी जाता है। हाल और टोक्यो एक साथ है। हाल लास्ट टाइम कुरुमी के लिए गुड बाय विश करते हुए वहाँ पर एक दिया या फिर जापानीज में क्या कहते हैं पता नहीं, वो छोड़ देता है। और कुरुमी का जो सपना है खुद का एक बटन शॉप खोलने का, हाल वो सपना को पूरा करता है। फिर डॉक्टर वहाँ पर आकर कुछ बातें करता है और हाल अब काफ़ी नॉर्मल हो चुका है। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लगा मुझे कमेंट पे बता सकते हो। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा एक दिल जरूर भेजना। कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ, बट छोड़ो अब हो गया है। जाने से पहले बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, वीडियो को शेयर कर दो और कुछ नहीं। मैं जाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।